क्या है, अब लिखा वे सब बालक हैं, तो मतलब अब यहाँ से देखो वे सब बालक हैं, वे सब लड़कियां हैं, वे सब कमल हैं, तो ये वाली कौन सी टेबल होगी, बहुवचन की। किसकी होगी, बहुवचन। अभी ऊपर तो हम लोगों ने पढ़ा द्विवचन, अब पढ़ेंगे बहुवचन। तो बहुवचन के लिए टेबल कौन सी आ जाएगी आपकी, ये वाली आ जाएगी। बहुवचन के लिए ये वाली टेबल और ये वाला पैटर्न संज्ञा के लिए चलेगा, ठीक। अब सेक्शन तुम बताओ, जैसे लिखा वे सब, तो वे सब का पुल्लिंग क्या हो जाता है, ते। क्या हो जाएगा, ते। तो यहाँ हमने लिख दिया ते। बालक, बालक का बहुवचन क्या होगा, आहा की मात्रा आ जाएगी, तो ते छात्रहा। क्या हो जाएगा, ते छात्रहा। क्रिया क्या यूज होगी, हमने क्या बोला, इंति। क्या होगी, इंति। तो हम क्या बोला, है, तो क्या हो जाएगा, ते छात्रा संति, क्योंकि है की संस्कृत क्या होता है, संति, ठीक। अब इसी तरीके से हमने बोला वे सब लड़कियां हैं, तो वे सब लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए क्या आ जाएगा, ताहा। क्या आ जाएगा, क्योंकि ये वाली टेबल चले ना, ये पूरे स्त्रीलिंग के ना। ता मतलब वे सब, ये सब, ये सब कौन शब्द, यहाँ पे वह सब, ये सब, यह सब कौन सब, वे सब, ये सब, ये सब कौन सब, ये पूरी पुल्लिंग, ये पूरी स्त्रीलिंग, या पूरी नापुंसकलिंग, ये हो गई आपकी धातु क्रिया, ठीक। अब लिखा वे सब लड़कियां हैं, तो वे सब लड़कियां हैं, तो स्त्रीलिंग में जाओ, क्या आ जाएगा, ताहा, तो ता लिख दिया, ठीक। अब लड़कियां हैं, तो लड़कियां क्या हो गई, बहुवचन, तो बहुवचन के लिए ये वाले यूज करेंगे, तो लड़कियां की क्या हो जाएगा, बालिकाहा, ताहा बालिकाहा, और है का क्या हो जाएगा, संति। क्या हो जाएगा, संति। अब लिखा वे सब कमल हैं, तो वे सब के लिए क्या यूज करेंगे, नापुंसक के लिए टेबल यूज हो रही है, तानी कमलानी। क्या यूज करोगे, हाँ, तानी कमलानी संति। विकसंति का तो मतलब होता है खिलना। समझ आया, देखो सारी क्रिया यूज हो रही है। पहले हमने बोला इस इस्तहा वाली आई, फिर इंति वाली आई, अब यूज करेंगे हम तुम और अहम वाली, तुम और अहम वाली। अब जैसे हमने लिखा है तुम छात्र हो, क्या लिखा है, तुम छात्र हो, तो तुम का मतलब क्या होता है, तुम, क्योंकि देखो तुम ना स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग भी नहीं चेंज होता, पुल्लिंग के हिसाब से भी नहीं होता ना, तुम हमेशा सबके साथ सेम रहता है। तो तुम के लिए तो हम सीधा तुम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जहाँ तुम देखो वहाँ तुम लिख दो, तुम लिखा है तुम लिख दिया, ठीक। मैं लिखा है अहम लिख दिया, ठीक, मैं लिखा है अहम लिख दिया, इतना काम कर लिया। अब छात्र, तो छात्र क्या है, सिंगल है, तो मतलब एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, तुम छात्र हो, छात्रः। इसके साथ क्रिया क्या यूज होगी, असि। क्या होगी, असि, तो तुम छात्रा असि, ठीक। तुम पढ़ते हो तुम। अब यहाँ पे देखो बच्चे गलती कर रहे हैं, पठसी के बाद असि लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्रिया है, क्रिया ऑलरेडी कंप्लीट है, इसीलिए इसके साथ असि नहीं लिखते हैं। त्वम पठसी असि नहीं होगा, सिर्फ त्वम पठसी होगा। जब संज्ञा हो तो संज्ञा के बाद क्रिया लिखना, लेकिन नॉर्मल अगर आपने क्रिया लिख दी है तो उसके बाद क्रिया दूसरी नहीं लिखी जाती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मैं कबूतर हूं, तो अहम, कबूतर को क्या लिखेंगे, कपोत, कपोतो हो। हूं की संस्कृत क्या होगी, अस्मि। मैं खाता हूं, अहम, खादा, हाँ, खादामी। समझ आया। इसीलिए जब भी कल पेपर में पहले ये टेबल आप लोग लर्न करके जाओगे, तब अनुवाद करना बेटा, अनुवाद रटने नहीं है।